तो हेलो दोस्तों, हमारी कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम बिल होता है। और वह बस एक ही सपना ही देख रहा होता है कि इस दुनिया में वह सबसे महान और ताकतवर जादू बनने के लिए जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। पर तो ट्विस्ट तब आता है जब हमें पता चलता है कि उसके अंदर कोई भी मैजिकल पावर्स ही नहीं है। तो क्या होगा भाई हमारा बिना किसी मैजिक पावर्स के अपने सपने को पूरा कर पाएगा या फिर नहीं? उसका एक सपना ही सपना बनकर रह जाएगा या हम और भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। हमें एक मैजिकल एकेडमी को दिखाई जाती है जहाँ पर हमारा बिल पढ़ाई करता है। इस एकेडमी में कोई भी बिना मैजिक के आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे भाई के पास तो कोई मैजिक पावर ही नहीं होती, इसीलिए वह बहुत ही खतरनाक डंजन में जाके मॉन्स्टर को हराता है ताकि वह एकेडमी के में पास होने के लिए कुछ क्रेडिट को जमा कर पाए। पर एक दिन क्लास में प्रोफेसर एडवर्ड बच्चे को मैजिक के बारे में पढ़ा रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वह बिल को खड़ा करते हुए बोलते हैं और कहते हैं आगे आके तुम मैजिक परफॉर्म करो। तब वह देखते हैं कि हमारा भाई बिल वहाँ आके खड़ा हो जाता है क्योंकि उसको मैजिक तो आता ही नहीं। तब प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं क्या हुआ, तुम बहुत ही, यह तो आसान है, तुम तो जानते ही होगे कि तुम्हें बस एक कैटलिस्ट को यूज करके फ्लेम को कंट्रोल करना है। तो तब बिल मैजिक को फ्लेम के कंट्रोल करने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि बिल के पास कोई न मैजिक पावर्स होने की वजह से वहां पर कुछ भी नहीं होता, जिसे देखकर पूरी क्लास और बच्चे बिल के ऊपर हंसने लग जाते हैं। तब प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं कि तुम इस एकेडमी में 6 ईयर पर आ चुके हो लेकिन फिर भी तुम एक नॉर्मल से एक स्पेल को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। तुम बस थ्योरी में ही अच्छे कर सकते हो और प्रैक्टिकल में तुम बिल्कुल भी यही नहीं कर सकते, और इसीलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई भी मैजिक पावर्स है ही नहीं। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि बिल के एक क्लास के लड़का जो होता है वो फायर मैजिक का यूज करता है और जो कैटलिस्ट होता है उसे आग में जला देता है। तब प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं कि तुम अपने अकॉर्डिंग एक्शन लेना बंद कर दो, यह क्लासरूम है, मुझे माफ कर देना प्रोफेसर एडवर्ड, पर मुझे ये लगा कि मैं इससे बिल की थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, अगली बार ध्यान से, तो ऐसी गलती दोबारा मत करना। तो जैसा कि आप सभी ने देखा अभी इस दुनिया में मैजिक की सबसे ज्यादा एजेंस करती हैं और इसका मतलब है मैजिक के पास सारी अथॉरिटी होती है। जिसके पास जितनी मैजिक पावर होती है उसे उतनी ही वैल्यू दी जाती है, चाहे आपके पास सारी नॉलेज क्यों ना हो। अगर आपके पास मैजिक यूज नहीं कर सकते तो आपको यहाँ पर कोई रहने के हक भी नहीं है। जो काम दिमाग वाले बच्चे ऐसा ड्रीम करने के पीछे भागते हैं जिसे वह बिना मैजिक के पूरा कर ही नहीं सकते, तो उन्हें इस एकेडमी से चले जाना चाहिए। और जादूगर को वही सब कुछ माना जाता है। यहाँ क्लास के बाद विल को नीचे देखते हैं जो कि तुम्हारे ये आज की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी तारीफ थी। तो विल, मैंने सुना है कि तुम डंजन में फिर से गए थे, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम कुछ क्रेडिट के लिए बस कमजोर मॉन्स्टर को मारते हो? तब कैटलिस्ट वहां आ जाती है और बिल को परेशान करने से मना करती है और उसे बिल से दूर रहने के लिए बोलती है। तब सा कहती है आखिरकार तुम्हारी जैसी ब्रिलियंट लड़की इसका साथ क्यों दे रही है? तो बिल तुमसे बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ऊपर से यह हार्ड वर्किंग भी है, इसीलिए मेरे दोस्त की बेइज्जती करना बंद कर दो। जिसके बदले में ये साज वहां से हुए वहां से चला जाता है और काइंडनेस जो होती है वो हार्ड वर्क से कोई भी बड़ा जादूगर नहीं बन सकता और उसके लिए मैजिक पावर का होना बहुत ही जरूरी है। और उसके बिना किसी मैजिक पावर को यहाँ मैजिक वर्ल्ड में बनने के लिए कोई भी इजाजत नहीं है, या कहें कि बन ही नहीं सकता। और वार्डर जो है मेरी ड्यूटी के बराबर है, इसीलिए इसे प्रोफेसर की बात मान लेनी चाहिए और यहाँ से चला जाना चाहिए। तब हमें पता चलता है कि हमारे भाई बिल को मैजिक वंडर बनना है, जिसे बहुत ही कम जादूगर बन पाते हैं क्योंकि मैजिक वंडर बनने के लिए हमारे पास इन्फिनिट लेवल की मैजिक पावर होनी चाहिए और तब जाके कोई भी मैजिक वंडर बन पाता है। हमारे भाई के पास अब क्या ही बोले और जाने दो, और इतना सब बोलने के बाद वहां से चला जाता है। तब कोलेट कहती है कि तुम्हें इनकी बातों को सुनना नहीं चाहिए और कोई भी जरूरत नहीं है, और प्रोफेसर एडवर्ड भी ऐसे ही बकवास करते हैं तो तुम्हारी बेइज्जती करना चाहते हैं, इसीलिए तुम उन पर ध्यान मत दो और चिंता मत करो। तो कहते यह सब है सच है, मैंने मैजिक यूज नहीं कर सकता हूँ लेकिन फिर भी मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ कि तुम्हारी जैसी लड़की मेरी एक फ्रेंड है। जैसे यह सुनकर कैटलिस शर्माने लग जाती है और देख रही होती है कि भाई इतनी जल्दी बेइज्जती होने के बाद भी वो तो फ्लर्टिंग ही कर रहा होता है।
है और एक नंबर का ठगी है। तो कैटेलेट शर्माते हुए कहती है कि यह तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुझे माफ कर देना, मुझे बचपन से लड़कियों की तारीफ करना सिखाया गया है और यह बात सच है कि तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। जिसे सुनकर तो कैटेलेट वापस से शर्माने लग जाती है और बिल को चुप रहने के लिए बोलती है। अब कैटेलेट सोचती है कि उसने ये क्या कर दिया, उसे इतना ज्यादा रिएक्ट भी नहीं करना चाहिए था। वह एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती है और उसे हमेशा इतनी तारीफ होती है तो उसे बिल के सामने इतना ज्यादा वो एक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। जिसके बाद बिल आसमान में देखने लग जाता है और बोलता है, देखो कैटेलेट, आसमान कितना ज्यादा खूबसूरत है। तब कैटेलेट भी आसमान को देखती है और बोलती है, हाँ यह तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और यह सब मैजिक वार्डियर की वजह से पॉसिबल हो पाया है। उन्होंने आसमान को अभी तक संभाल कर रखा हुआ है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि यह बहुत साल पहले की दुनिया जिसे डार्कनेस ने पूरी तरह से घेर लिया था। तब लोगों को आसमान के बारे में कुछ भी पता नहीं था और पूरी दुनिया इसके सेलेस्टियल हाउस में डरा करती थी। तब 5 जादूगर उसके खिलाफ खड़े हो गए और उन्हें यहाँ से भगाने पर मजबूर कर दिया और जिसके बाद उन्होंने आसमान पर एक सील बना दी और दुनिया में शांति कायम थी और उन्हें मैजिक वांडियर भी कहा जाता है। मैजिक वांडियर टाइटल सबसे ज्यादा जादूगर के ताकतवर होते हैं और अभी तक के टाइटल हर कोई भी यह सपना देख रहा है और मैजिकल वांडियर जितना ताकतवर बनेगा उसे वहां पर एक बार मैजिक वांडियर बनने का मौका भी मिल सकता है। तो कैटेलिस्ट कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि वर्ल्ड एल्विया आबिनो हमें ऊपर से देख रही होगी? तो हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि वह हमें जरूर देख रही होगी। और जिसके बाद हमें बिल के बचपन को दिखाया जाता है जहाँ पर वह अपनी दोस्त एल्फीरिया के साथ खेल रहा होता है। तब एल्फीरिया कहती है कि मैंने सुना है असली आसमान में सन और मून रहते हैं। आसमान में दूसरी तरफ हमें एक बहुत ही प्यारा सा सनसेट दिखाई देता है जिससे कि सब कुछ ब्राइट रेड कलर के से चमकने लग जाता है और यह कहने से ही यह दुनिया सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज है। तो अगर कोई टावर टॉप पर पहुंच जाए तो आसमान में जो भी करीब पहुंच जाएगा और सनसेट देख पाएगा और वहां तक पहुंचने के लिए हमें मैजिक वांडियर बनना पड़ेगा। तो अब बिल बोलता है कि तो ऐसी बात है तो हम दोनों ही साथ ही में ही मैजिक वांडियर बनेंगे और इस साथ ही में जरूर देखेंगे। जिसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ सनसेट देखने का वादा करते हैं। तब बिल हमें बताता है कि हमारे बीच जो हुआ था बस वो एक मजाक था, पर अल्फिया बहुत ही कमाल की थी। वो अपने टैलेंट के दम पर इस दुनिया की सबसे यंगेस्ट मैजिक वांडियर बन गई और यह टावर के टॉप तक पहुंच गई और मेरे अंदर तो कोई भी टैलेंट नहीं था, इसीलिए मैंने यहाँ ही रह गया और अभी तक उसी प्रॉमिस को मैं भूला भी नहीं हूँ। आज भी मैं उसी सपने में जी रहा हूँ कि एक दिन जरूर उससे मैं पास कर जाऊंगा। और यहाँ प्रेजेंट में प्रोफेसर वांडियर बिल के पास वापस से आ जाते हैं जो कि डंजन में जाने के लिए उन्हें डांट रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, तुम इस बार साथ में फ्लोर पर चले गए थे, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ प्रोफेसर, मुझे इसके बदले कुछ क्रेडिट्स मिलेंगे ना? तो जिसे सुनकर प्रोफेसर बिल को घूरने लग जाते हैं कि तुमने इविल गार्ड को जान से मार दिया, इसीलिए मैं तुम्हें इसके बदले में 2 क्रेडिट देता हूँ। जिसे सुनकर बिल तो इसकी एक कैट भी और दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब प्रोफेसर बोलते हैं कि क्या तुमने अभी मैजिक वांडियर बनने का सपना नहीं छोड़ा? क्या मुझे यह सपना नहीं देखना चाहिए? अगर तुम्हें टावर के टॉप पर पहुंचना है तो तुम्हें सबसे ज्यादा अपर लेवल के इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा और तुम्हें उसके लिए राइटिंग, स्पेल वर्क और प्रैक्टिकल के बारे में सारे क्रेडिट को हासिल करने होंगे। और जैसे कि तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते तो तुम्हें मैजिक में कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेंगे। जिसका मतलब अगर तुम्हें 12,000 क्रेडिट चाहिए तो तुम्हें स्पेशल वर्क क्रेडिट को छोड़कर बाकी के सबके तुम्हें बस 7,200 क्रेडिट मिलेंगे। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसीलिए मेरा पूरा का पूरा फोकस बस प्रैक्टिकल पर होगा। तो बिल, मैंने पहले ही तुमसे कहा है कि बस प्रैक्टिकल में क्रेडिट से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो बिल बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं फिर भी ये करना चाहता हूँ और मैजिक वांडियर बनना तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और यह भी नहीं मुझे पता है कि यहाँ से तुम ग्रेजुएट हो पाओगे या नहीं, और मुझसे पहले ही पता है कि तुम्हें पिछले एग्जाम में बहुत ही कम क्रेडिट मिले थे, इसीलिए तुम्हें एक वीक तक 4 और मुझे क्रेडिट को जमा करने होंगे, तब जाके तुम्हें अगले एग्जाम दे पाओगे। और आप मजाक कर रहे हैं ना? इस वीक को खत्म होने से पहले बस 2 ही दिन बचे हैं और ये इतना जल्दी 4 पॉइंट में कैसे कर
कर पाऊंगा। और इतना बोलते ही बिल जल्दी से अपनी बुक खोलने लग जाता है और उसमें 4 पॉइंट वाले मॉन्स्टर को ढूंढने लग जाता है। तब प्रोफेसर बोलते हैं कि मुझे खबर मिली है कि डंजन में 6 फ्लोर पर भास्कर विल देखा गया है और मुझे पूरा यकीन है कि उसे अभी तक किसी ने भी नहीं हराया होगा। और यह बात सुन के तो प्रोफेसर के गले लग जाता है और बोलता है कि थैंक यू और बोलने लग जाता है कि यहाँ से मैं देख लूंगा। और प्रोफेसर और बिल की बातें यहाँ बाहर खड़ा होकर ऐसा भी सुन रहा होता है और वो डंजन के अंदर जाके उस मॉन्स्टर को हराने की सोचता है, क्योंकि वो बिल को एकेडमी से बाहर निकलवा देना चाहता है। और अगर वह पहले इस जाके मॉन्स्टर को हरा देगा तो बिल को कोई भी पॉइंट नहीं मिलेंगे और उसे एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा। और रात को बिल डंजन में अंदर चला जाता है और सोचता है चाहे कुछ भी हो जाए, आज मुझे मेरे 4 क्रेडिट मिलाकर ही रहूंगा। और क्योंकि मैंने पहले ही भास्कर बिल को हराया है तो यह मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तब यह बात सुनकर थोड़ी सी वो उदास हो जाता है, क्योंकि पिछली बार जब उसने भास्कर और बिल को फाइट में हराया था तो बेचारी किकी का भरता ही बन गया था। और चिंता तुम मत करो किकी, मैं इसके बारे में तुम्हें फायर से बचा लूंगा। और यह सब ऐसी बातें कर रहे होते हैं, इसीलिए मेरी मदद करना तो तुम्हारे नाक की भरोसे ही मैं यहाँ पर आया हूँ। और वहीं दूसरी तरफ साक को देखते हैं जो कि अपने चमचों के साथ डंजन में पहुंच जाता है और कहता है हमें ऐसे लड़के की कोई भी जरूरत नहीं है जिसके पास कोई भी मैजिक पावर नहीं है और ऐसा ही भी नहीं है। और मैंने हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तो परसा क्या हमारे पास ऐसे 6 फ्लोर पर आने का सही है? तो मेरा मतलब हम उसे हरा पाएंगे या नहीं? तो सा बोलता है कि तुमने मुझे पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें कमजोर रखता हूँ क्या? तो उसके दोस्त बोलते हैं कि नहीं हम तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं। और इतना बोलते ही उस पर महसूस होता है कि उनके पीछे कोई चीज उसको देख रही है और पहले वह चीज उसको एक जोरदार मुक्का मार देती है जिससे कि वहां सीधा जाकर दीवार में लड़ता है और वहीं बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह चीज एक ईविल सेंटिनेंट होती है जो कि दूसरे दोस्त पर भी अटैक कर देती है, जिसे देखकर अब जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। और यहाँ विल भी उसके चिल्लाहट की आवाज सुन लेता है और वो वहां पर उन लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तब विल वहां पर पहुंच जाता है तो वो हम देखते हैं कि सा अभी भी वह मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। जिसके बाद विल सोचता है कि एक ईविल सेंटिनेंट जिसके 10 क्रेडिट होते हैं यह तो नीचे वाले फ्लोर पर रहते हैं, आखिरकार यह यहाँ पर कैसे आ गया? तो सा यहाँ पर वहाँ जो उसे जैसे तैसे रोक रहा होता है और इसे स्पेल तो मॉन्स्टर पर काम ही नहीं कर रहे होते हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो सा मारा जाएगा। तब हम देखते हैं कि वहां पर ईविल सेंटिनो सोने की तरफ बढ़ने लग जाता है और जिससे सेनो के हटके हाथ में आ जाती है और वहाँ कोई भी स्पेल काम नहीं कर रहा होता है तो उस मॉन्स्टर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। तब बिल सोचता है कि मुझे इसकी मदद करनी ही चाहिए और या नहीं। अरे रुको, क्या मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी? और इसने हर बार मुझे बुली करा है और मुझे मेरा मजाक भी उड़ाया है, तो फिर मुझे इसके यहीं पर छोड़कर चले जाना चाहिए। तो बिल यही सब सोच रहा होता है। तभी उसे अल्फीरिया की बात याद आती है कि तुम बहुत ही ज्यादा दयालु हो और इंसान अच्छे हो, तो बिल तुम सबकी मदद करते हो और मुझे पक्का यकीन है कि तुम हमेशा ऐसा ही करते रहोगे। और इतना बोलते कि अल्फीरिया बिल को जो होता है वो ग्लासेस से गिफ्ट दे देती है। तब बिल उस ग्लासेस को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम गलत थी अल्फिया, मैं बहुत ही ज्यादा बेकार हूँ जो बस तुम्हारे पास आना चाहता है और इतना काबिल बनना चाहता है कि वो तुम्हारे साथ खड़ा हो सके और इसीलिए मुझे कम से कम अपनी स्वर्ण बनने का मौका देना। जिसके बाद वह हम देखते हैं कि जैसे वो मॉन्स्टर साउंड के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है तब विल वहां पर आके उस मॉन्स्टर को अपनी तलवार से रोक देता है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर वन के पास आते हैं जो कि वहां पर कहते हैं कि सा और उसके कुछ चमचे बिना किसी परमिशन के डंजन के अंदर चले गए हैं, यह बहुत ही ज्यादा बड़ा है और इसीलिए जल्दी से उन्हें ढूंढने के लिए अपने फैमिलियर को वहां पर भेज दो। और तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम की बात है, पर आखिरकार वह किस फ्लोर पर गए हैं? तो प्रोफेसर एडवर्ड बताते हैं कि वह 6 फ्लोर पर गए हैं। तो फिर हमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पर बिल पहले से ही है और उस फ्लोर पर मौजूद है। और जिसके बाद प्रोफेसर अपने क्रिस्टल बॉल को जरिए बिल को देखने लग जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि बिल उस मॉन्स्टर के साथ बहुत ही कमाल की फाइट कर रहा होता है और उसकी एक उंगली भी काट देता है जिससे मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्से
में आ जाता है और बिल के ऊपर धड़ाधड़ अटैक करने लग जाता है और जोरदार अटैक करने लगता है। और अब हम देखते हैं कि मॉन्स्टर हर एक अटैक को बिल अपनी तलवार से रोक पा रहा होता है। वह मॉन्स्टर बिल की तरफ एक पत्थर फेंकता है, पर बिल उस पत्थर को डॉज कर लेता है और बहुत तेजी की स्पीड से मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने में कामयाब हो जाता है और उसे चोट पहुंचा देता है, जिसके देखकर साजो होता है और बोलता है, आखिरकार यह कौन है और ये क्या है? वही बिल है जिसे मैं जानता हूँ। तब हम यहाँ देखते हैं कि इसकी मदद है प्रोफेसर जो होता है वो लड़ाई को देख रहे होते हैं। तब प्रोफेसर एडवर्ड को कहते हैं, यह तो इम्पॉसिबल है बिल, एक आउटर लेयर है, उसके पास तो सुपर स्ट्रेंथ है जो कि किसी भी जादूगर से ज्यादा है, उसकी बॉडी किसी भी डॉग से ज्यादा ताकतवर है और उसके पास ऐसी ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वेशन स्किल है जिससे कि कोई भी अटैक वो एक बार देख ले तो उसे याद कर लेता है। और मेन पॉइंट यहाँ पर देखते हैं जो कि विल उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक है पैटर्न को समझ जाता है और उसके सभी अटैक से बचते हुए उसके एक हाथ को काट देता है। तब प्रोफेसर कहते हैं, यह बात सच है कि बिल मैजिक पावर को यूज नहीं कर सकता और मैजिक की दुनिया में यही एक अकेला स्वॉर्डमैन है और इसकी तलवार का हमला लाइटिंग से भी तेज है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बिल मॉन्स्टर के तलवार को उठा लेता है और वहां पर मॉन्स्टर अपने मैजिक से बिल के ऊपर अटैक करता है। तब बिल उस तलवार को मॉन्स्टर के मैजिक के साथ साथ उसे भी बीट कर देता है, जिसे देखकर तो प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं, यह तो पॉसिबल है। क्या तुम यह कहना चाहती हो कि जिस पर पर्सनल पास से किया जाए तो मैजिक भी नहीं है, वह खुद भी मैजिक से ज्यादा ताकतवर है? और इतना बोल देते ही वहां पर चले जाते हैं। जब बिल वापस प्रोफेसर के पास आता है तो प्रोफेसर उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उसे मॉन्स्टर को मारने के बाद 10 क्रेडिट दे देते हैं, जिससे पाके बिल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद हमें 5 साल पहले सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग मैजिक ना होने की वजह से बिल का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाते थे। तब एक लड़का कहता है, आखिरकार इसे इस एकेडमी में किसने लेने दिया? और एक लड़की कहती है, एकेडमी को लेडी अल्फीरिया को यहाँ तक लेना था और इसीलिए एक चारे की तरह इसका यूज किया गया क्योंकि यह उनका बेस्ट फ्रेंड था। इसका मतलब यह है कि अब एकेडमी में उनकी इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, तो लेडी अल्फीरिया मैजिक वॉन्डियर बन चुकी है, तो अब यह एकेडमी के बाहर इसे फेंक देना चाहिए। यहाँ पर बिल और प्रोफेसर हेडमास्टर के पास जाते हैं और यहाँ पर हेडमास्टर बिल के हाथ में एक तलवार पकड़ा देती हैं और उस पर बहुत सारे मैजिक से ऊपर अटैक कर देती हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि बिल उस तलवार की मदद से सभी मैजिक अटैक को काट देता है, जिसे देखकर प्रोफेसर हेडमास्टर है बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तब हेडमास्टर हंसते हुए बोलती हैं, ठीक है प्रोफेसर, यह इस एकेडमी में रह सकता है। तब प्रोफेसर बोलते हैं कि क्या यह डिसीजन सही ही रहेगा क्योंकि बिल तो मैजिक यूज नहीं कर सकता। तो आते हैं, बिल्कुल यह सही बात है और यह देखने में भी बहुत ही ज्यादा मजा आएगा कि एक स्वॉर्डमैन एक जादुई वॉन्ड को कैसे जगत में लेगा। और बिल रोते हुए कहता है, क्या मैं इस एकेडमी में पढ़ूंगा? क्या मैं टावर के ऊपर में चढ़ सकता हूँ? तो क्या मैं तलवार बन के एल्फीरिया के पास जा सकता हूँ? तो हाँ, तुम बिल्कुल पहुँच सकते हो। तुम्हें उसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और कभी भी हार नहीं मानने वाली इच्छा रखनी होगी। जिसके बाद वो हम दोनों को वहाँ से चले जाते हैं। तो प्रेजेंट में प्रोफेसर सभी को बता रहे होते हैं कि टावर पर चढ़ने के लिए आपको अपना इंटरव्यू लेना होगा और तब उसके बाद टॉप फ्लोर पर पहुंच जाओगे और मैजिक वॉन्डियर बनना होगा। और आप तब यह कह सकते हैं कि जब आपका इंटरव्यू हायर स्टडी है, आप लर्निंग पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तब वहां तक पहुंचने के लिए बस 2 ही तरीके हैं, पहला है आपको एक नए टाइप का मैजिक है इन्वेंट करना पड़ेगा या फिर दूसरा है आपको 7200 फिर उससे ज्यादा भी क्रेडिट एकेडमी में हासिल करना होगा। और यह बहुत ही कम लोग हैं जो कि पहले मेथड को क्रिएट करते हैं और इसीलिए सभी लोग दूसरे मेथड को चूज करते हैं। और तुम लोगों को अपना इंस्टीट्यूट में भी जाना भूल ही जाओ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम बड़ी मुश्किल से यहाँ से ग्रेजुएट होकर निकल पाओगे। इसीलिए आज मैं बहुत सारे लेसन देने वाला हूँ और पढ़ाने के लिए तुम्हें दूंगा, जिसे सुनकर सभी लोग स्टूडेंट तो रोने लग जाते हैं। और यहाँ बाहर जाते हुए कैटलिस्ट कहती है, लगता है कि बिल प्रोफेसर है ज्यादा ही क्लास लेते हैं वो और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तब बिल्कुल भी सही कह रही हूँ, तो मैजिक है डील्स है और इसीलिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और तुमने राइटिंग में बहुत ही सारी क्रेडिट्स को अर्न किया है, पर प्रोफेसर फिर भी तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तब
कहता है असल बात तो यह है कि स्पेशल वर्क बहुत ही ज्यादा बेकार हूँ और यह मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है। प्रोफेसर वार्नर हमें एक्स्ट्रा क्लास दे रहे हैं, नहीं तो बहुत ही कम प्रोफेसर यह करते हैं और नहीं चाहते कि वो सही बोल पाए। और तुम भी यह हम यहाँ पर देखते हैं सान के चमचे सभी लोगों पे अफवाह फैला रहे होते हैं कि डंजन में इविल सेंटिनो को और इसने हराया है। और यह सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। तो सा सोच रहा होता है कि यह लोग तो बहुत काफी गलत सोच रहे हैं, सच्चाई तो यह है कि उस मॉन्स्टर को तो बिल ने हराया था। तभी बिल वहां से गुजरता है तो बिल को देख तो सा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जाके बिल को कॉलर को पकड़ लेता है। तब कैटेलेट उसे रोकने लग जाती है और हमें देखते हैं कि यहाँ पर सान गुस्से में वहां से चुपचाप चला जाता है। तब कैटेलिस कहती है आखिरकार क्या हुआ है सा और तुम्हारे बीच में, और ये ब्याह तो बहुत ही ज्यादा नाराज है पर थोड़ी। तब बिल बोलता है बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तब यह प्रोफेसर एडवर्ड हेड है मास्टर के पास आते हैं और हमें बिल को एकेडमी में निकाल देना चाहिए। क्या तुम्हें इतनी भी जल्दी क्यों लग रहा है? और एक है एडवर्ड और वैसे भी बिल अपने फाइनल ईयर में है तो इसीलिए हम उसे निकाल नहीं सकते। और एक तलवारबाज और ये इस जगह पर दूसरे जादूगर को, इसीलिए उसे यहाँ से नहीं जाना चाहिए। वैसे भी यहाँ ऐसा कोई यही नहीं रह सकता जो कि बिना मैजिक को यूज करके जादूगर को हरा सके। तो बिल ने राइटिंग में बहुत ही ज्यादा स्किल टॉप स्कोर किया है और उसकी स्कोर रिपोर्ट भी बहुत ही ज्यादा कमाल की है। और अगर बात करें इग्नोर कर दें तो मैजिक को, तो हो सकता है कि सच में वो बहुत ही ज्यादा कमाल का स्टूडेंट है, चाहे वो मैजिक वांडियर के अलावा बहुत कुछ बन सकता है। और इस एकेडमी में ये इसी तरह की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे लोगों को और भी ज्यादा प्रमोट करती है और ज्यादा से ज्यादा लर्निंग करने वाले ग्रेजुएट करें। लेकिन प्रॉब्लम तो यह है कि वो मैजिक वांडियर बनना चाहता है। सच में यह बहुत ही ज्यादा बहुत बड़ी मुश्किल है। तो प्रोफेसर एडवर्ड है, आप उसका एक टेस्ट लीजिए और आप बिल की पावर का एक झलक है देख ही चुके हैं, क्यों ना उसे एक और भी मौका दिया जाए मैजिक वंडर बनने की काबिल है या नहीं। और अगर आपके टेस्ट में वो फेल हो जाता है तो आप जो चाहें उसके साथ कर सकते हैं। क्या आप सच में यह कह रही हैं? तो ये याद रखिए मैं प्रोफेसर एडवर्ड की तरह सॉफ्ट नहीं हूँ और मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसे मैं अपने अकॉर्डिंग ही टेस्ट करूंगा। तो एडवर्ड और उसकी पूरी सच्चाई ही जाने, क्योंकि तुम अब पर्सनल हो जो कि मैजिक वंडर बनने में काफी ज्यादा करीब थे। तुम्हें हम सबसे ज्यादा मैजिक वंडर बनने के बारे में पता था। और दूसरी तरफ यहाँ कैटेलेट अपने मैजिक में से विल को जो लाकर खोल देती है और कहती है क्या तुम अभी भी इस तलवार को यहीं पर रखते हो? तो हाँ, मुझे एकेडमी में स्वॉर्ड यूज करने की परमिशन नहीं है और अगर मैंने अपने रूम में इसे रखने गया तो मेरा रूममेट मुझे वापस आने ही नहीं देगा, इसीलिए मैंने इसे यहीं रखता हूँ। और दोबारा रूममेट जो होता है वो रेस्ट करने चला जाता है और तुम दोनों बहुत ही ज्यादा करीबी दोस्त हो ना? नहीं, बस ऐसी कोई बात नहीं, बस हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। जिसके बाद वह दोनों लाइब्रेरी में चले जाते हैं जहाँ बिल डफ के बारे में पढ़ने लग जाता है। तब पोलेट कहती है कि अरे बिल, तुमने तो यह पहले भी पढ़ लिया है। हाँ, मैंने इसे पहले पढ़ लिया है पर अब इसे और भी लोगों को पर प्रैक्टिस में पढ़ रहा हूँ और तो वैसे भी राइटिंग स्किल में बेहतर है हूँ। भला इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो? और अगर एक भी क्रेडिट लेने में मैं हार गया तो अपर इंस्टीट्यूट नहीं जा पाऊंगा। और इसके अलावा डफ को वो कैसा लगा होगा अच्छे से महसूस कर सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ भी वैसा ही बिहेव करते हैं और मेरी उनकी जिंदगी ऐसी ही है और बिना किसी मैजिक के जादूगर से लड़ बैठे और मेरा कुछ भी ऐसा ही हाल है। तो दोस्तों यह पार्ट यहीं खत्म होता है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।